बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट को। यूरो यूएसडी, जैसा कि आप लोग सबको पता ही है कि मार्केटें जो है वो कल क्रैश कर गई, और उसमें चाहे जीबीबी यूएसडी हो, चाहे यूरो यूएसडी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया यूएसडी हो, चाहे यूएसडी कैट क्यों ना हो, वो एक फर्दर जो है वो राइज ले गया। फिर उसके बाद गोल्ड है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो एनालिसिस करने हैं वो बहुत ही केयरफुली करने हैं। और आज के जो एनालिसिस हैं उनमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेवल हैं वो क्या इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो बन पाते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि अपना जो रिस्क है, जो भी आप लोग अमाउंट फॉरेक्स की फील्ड में इन्वेस्ट करें, उसको एक लिमिटेड अमाउंट की हद तक रखें, या वही अमाउंट जो है आप लोग फॉरेक्स में लाएं जो आप लोग लूज़ करते हुए अफोर्ड कर सकते हैं, या जिसका आप लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, आसान अल्फाज में। क्योंकि आप लोगों के सामने एक फील्ड ऐसी है कि इस फील्ड में जो है आप ये तो देख के आते हैं बज़ाहिर कि हम रातों रात जो है वो अमीर हो जाएंगे, और यही वजह कि आप लोग $1000 के अकाउंट पे 0.60 का लॉट साइज ओपन कर लेते हैं, वो भी विदाउट एसएल। और उसके बाद फिर होता ही है कि आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद मार्केट जो है वो बचा जाएगी हमारा अकाउंट, या यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो हमारी फेवर कर दे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, इस चीज़ को आप लोग जहन में रख लें। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है ना, यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल गोल्ड की तरह यूरो यूएसडी में भी वही सेम सिनेरियो बना है कि कैंडल आ रही थी और वो कैंडल इस सपोर्ट एरिया पे रुकी ही नहीं। आप लोगों को एक अरसे से मैं कहता आ रहा था कि 1.0350 का टेस्ट जो है वो रिमेन पेंडिंग है, और ये जो लेवल है ये किसी भी एंगल से मुझे क्लियर होता नहीं दिखाई दे रहा। और जाहिर है, जब एक चीज़ होनी होती है ना मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ जब अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही होती, तो उसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने लूप होल छोड़ती है। वो लूप होल हमने पकड़ना होते हैं। और आप लोगों को मैं बहुत पहले से अपडेट करता आ रहा था कि 1.0350 का जो लेवल है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने बेसिकली किसी हद तक उस एरिया को कवर अप करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। अब इसके पीछे रीज़न स्ट्रक्चर नहीं थी, इसके पीछे रीज़न जो थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो भी ग्लोबली। और जैसा कि आपको पता है अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो इंतहा की है। फिर उसके बाद यूरोप जो है वो रिसेशन की तरफ बहुत जल्द जो है वो जाने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है यूरोप जो है वो बहुत जल्दी रिसेशन का जो डिसीजन है वो ले लेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने जो ट्रेडिंग एक्टिविटी रखनी है वो भी बहुत केयरफुली रखनी है। कहीं पे भी कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करिएगा जो आपके गले पड़ जाए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कल की डेट में इंतहा के लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं, अभी कईयों की फ्लोटिंग में हैं। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को मैनेज करना सीखें कि मामला जो है वो आप लोग कैसे रखेंगे। और जो विदाउट एसल वाले हैं उनके लिए तो मैंने एक प्राइवेट चैनल बना दिया हुआ है। जो लोग यहाँ पे विदाउट एसल अपना लॉस कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस वाले चैनल में एंट्री लें, और वहाँ पे आके एक प्रॉपर वे में अपनी जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्लान करें। और जो लोग विद एसएल चल रहे हैं वो ठीक है, अपने पैटर्न पे चल रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर अपनी ट्रेड ऐसे मैनेज करवा रहे हैं तो सुकून से करवाते जाएं, उसमें कोई ऐसे मसले मसाइल वाली बात नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बात करने का सिर्फ पर्पज़ ये है यहाँ पे कि आप लोग जो भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको बहुत केयरफुली प्लान करें, और उसमें कोई भी लूप होल ना छोड़ें, कोई ऐसा लूप होल ना छोड़ें कि जो आपको मजीद परेशानी की तरफ लेके जाए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको ना करें, या करने से पहले एक मशवरा कर लें। क्योंकि होता ही है कि लोग यहाँ से, मिसाल है जैसे अब कल यहाँ से इंतहा की जो है बाइंग लगी, यहाँ से इंतहा की बाइंग लगी। आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया था कि ये एरिया हमारे पास है, देखें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 पिप या 15 से 20 पिप या 25 पिप का ऐसा लिट हो जाएगा। यहाँ से भी एंट्री थी, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप देखें अगर यहाँ पे 20 पिप ऐसा हिट हुआ तो वहाँ पे हमने गोल्ड से TP4 तक हिट करवाया। तो आप लोग जब ओवरऑल एक कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग एट द एंड प्रॉफिट में खड़े होंगे, ना सिर्फ प्रॉफिट में खड़े होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हैंडसम प्रॉफिट में खड़े होंगे। तो यूरो यूएसडी की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर जो है वो, मैं इसकी प्रेफरेंस करूंगा सेल की। और सेल की प्रेफरेंस मैं कहां से करूंगा? सेल की प्रेफरेंस मैं ऑलमोस्ट इस एरिया से आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग इस एरिया के नियर बाय कहीं से एंटर होने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि इस एरिया का हमारे पास रीटेस्ट हो गया पेंडिंग। और ये इंटरडे बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ क्योंकि मार्केटें तेज हुई हुई, और मार्केटों के लिए ना ऊपर आना कोई जो है वो बड़ी बात है, और ना नीचे जाना इस टाइम कोई बड़ी बात है। और यहाँ से एक जो है कोई, मैं समझता हूँ कि अगर ये टेस्ट हो जाता तो एक रेले की तरफ हमें ये जो है मार्केट ले जा सकती है। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो RSI को फॉलो करते हुए इसमें कोई बाई की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। मिसाल है मैं आपको एक दे रहा हूँ, जैसे RSI जो है वो इस टाइम एक मज़ेदार एरिया में आके खड़ी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ जो है ना RSI को फॉलो करते हुए एक बाई की ट्रेड जो है वो भी कुछ कर सकते हैं। उसका भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ।
बाय का जो है सिर्फ मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि बाय का जो सिनेरियो है वो किसी टाइम भी आप लोग जो है समझ लेंगे मार्केट गिर सकती है, लेकिन उसमें आप लोग जो है एंटर हों तो बहुत सोच समझ के हों, अगर नहीं ज़रूरी तो ना हो, मेरा ये भी मशवरा है। और क्योंकि बाय की ट्रेड में भी जो है वो 30 पिप एसएल आ रहा है और सेल वाली में भी जो है वो भी ऑलमोस्ट 30 पिप का ही एसएल आ रहा है, लेकिन सेल वाली चूंकि स्ट्रक्चर के साथ है, बाय वाली किसी स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, ये एक डाइवर्जेंस ट्रेड है, चल गई तो चल गई, ना चली तो फिर एसएल तो हिट है ही है। तो ये मैंने बाय का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे बाय में भी जितना डीप से हो सके आप बाय करें, और इस जो डाइवर्जेंस लाइन है इससे बिलो का एसएल ना रखें, क्योंकि ज़्यादा एसएल रखेंगे फिर वो ज़्यादा जो है आप लोगों को रिकवरी में भी बहुत मसले मसाइल आएंगे। अगर मैं बात करूँ सेल के स्ट्रक्चर की, तो सेल का स्ट्रक्चर मैं यूरो यूएसडी का बड़ा सिंपल सा दूंगा। सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, यूरो यूएसडी को अगर हम सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1.03352 1.0350 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.0300 का लेवल। याद रहे ट्रेंड जो है वो रिमेन स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम पकड़ चुके हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है कि यूरो यूएसडी हमें 1.000 पे देखने को मिले। ये ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को कहता था कि 1.0350 पे यूरो यूएसडी आएगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे जो हैं वो यही हमेशा कहते थे कि सर ये तो अब बुलिश ट्रेंड पकड़ने वाला है। और आप लोग ये देखेंगे यूरो का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उन्होंने किस हद तक ट्रैप किया ट्रेडर्स को, किस हद तक उन्होंने जो है वो 1.0700 1.0750 का झांसा दिया, फिर लास्ट टाइम 1.0600 का झांसा दिया। तब भी मैं आप लोगों को कहता रहा कि ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए रिमेन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई तूफान खड़ा है। और वो देख लें वो तूफान ऑलरेडी तब से लेकर अब तक हम 350 पिप्स जो है ये मूवमेंट में आ चुके हुए हैं, और फर्दर अभी 300 पिप्स की मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आज की जो एफ है उससे पहले पहले अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकें तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि निकल जाइएगा। एफ में मार्केट में ट्रेड करने की ना सोचिएगा। आप लोगों को बेसिकली पता नहीं ये इंस्टीट्यूशंस बताते हैं, अच्छा मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स मैंने भी यही देखा है, जो भी आपके जो मैनेजर मिलते हैं ना, जो आपकी ट्रेडिंग है 1-on-1 कोचिंग है, वो आप लोगों को यही चीज़ों का झांसा देते हैं कि जी इस न्यूज़ है, इस न्यूज़ पे क्या वोलेटिलिटी होगी, हाँ मार्केट वो तेज़ होगी, आप लोग यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कल मार्केट कितनी तेज़ थी, आप लोगों को फिर अकाउंट क्यों डूबे हैं, मैं तो सिर्फ ये बात आपसे करूंगा। तो लिहाजा जब मार्केट एक अनकंडीशनली फास्ट हो जाए ना तो उससे बचें। ये आप लोगों के अकाउंट विद इन आवर्स जो है ना, विद इन आवर्स आपके अकाउंट से फ्लोटिंग आती है। इस चीज़ को बड़ा खास ख्याल जो है ना वो जेहन में रख लें, क्योंकि जब मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन कल चल रही थी, मिसाल है जैसे अब मैं आपको ये जो जो कर्सर आपको नजर आ रहा है माउस का, इस पर गौर कीजिएगा। अब मार्केट क्या कर रही है, जब मार्केट में ऐसी ऐसी वाली मूवमेंट हो ना तो इससे बचना है आपने। जैसे प्राइस कहीं टिक ही नहीं रही है तो समझ जाएं कि मार्केट जो है ना, मिसाल अगर मार्केट ये कैंडल आई है ना तो अगली कैंडल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रुकेगी। अगर रुक भी जाएगी थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे, फिर रुक जाएगी, फिर मार्केट नीचे। तो ये जो एक खुफिया तेजी है ना मार्केट की, इससे बचें। इससे अगर आप लोग बच गए तो आप अपना अकाउंट बहुत हद तक बचा पाएंगे। और अगर इस मूवमेंट में एंट्री लेनी है तो फिर लो मैनेजमेंट से लें, आप लो लॉट साइज से लें, अपना जो पैसा है वो कम से कम लगाएं मार्केट में, ताकि आप लोग जो सेफ साउंड बच के निकल सकें। ये हमारा यूरो यूएसडी का सेल का स्ट्रक्चर है। और मैं आप लोगों को अभी मशवरा दूंगा कि मार्केट में थोड़ी सी जो है वो पिक्चर क्लियर होने का वेट कर लें। अगर मार्केट में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है तो ये है कि आप लोगों को ट्रेड लेने में, ट्रेड एंट्री लेने में आसानी हो जाएगी। और फर्दर मैं आपको कुछ ऐसी भी कुछ अकासी जो है वो भी बताता चलूँ कि हम इस टाइम जो है वो कुछ ऐसे दहाने पे भी खड़े हुए हैं। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप लोगों ने बाय की ट्रेड के साथ चलना है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को, ये मैंने एक स्मॉल ट्रेंड लाइन, डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन लगाई है, इसको फॉलो करते हुए चलते जाएं। इससे नीचे का एसएल रख लें, जहाँ पे होगा तो फिर ज़्यादा एसएल हीट होगा, वो 10 पिप का है, 15 पिप का है या 20 पिप का है। लेकिन ये रिमेन मैं यही कहूँगा कि हाई रिस्क एंट्री है, इसको हाई रिस्क एंट्री ही कंसीडर कीजिएगा। और ये जो है ये प्रॉपर ट्रेड सेटअप एंट्री है, तो इसको ट्रेड सेटअप एंट्री जो है वो आप कंसीडर कीजिए। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।